Hey there everyone, welcome to my brand channel Easy IT Education. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel we dive into computer, technology, educational and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. Make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in future videos. In today's video, I will show you how to use mean and max formula in Excel. Thanks for checking out Easy IT Education. सभी को आदाब। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यहां नए हैं तो मैं जफर हूं और मुझे खुशी है कि आप यहां आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप में जुनून है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या बस थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी जानकारी से ना चूकें। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने एक्सेल डेटा में मीन और मैक्स फार्मूला कैसे इस्तेमाल करें। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। How to use mean and max formula in Excel with example। Excel में मीन और मैक्स फार्मूला कैसे प्रयोग करें। ओवरव्यू अर्थात अवलोकन। एक्सेल के मीन और मैक्स फार्मूला का उपयोग डेटा की रेंज में सबसे छोटा और सबसे बड़ा मान निकालने के लिए किया जाता है। इन फार्मूलों का उपयोग तब किया जाता है जब एक डेटा सेट में सबसे छोटा या सबसे बड़ा नंबर को जल्दी से पहचानना चाहते हैं, जैसे कि किसी छात्र के अंक, किसी उत्पाद की बिक्री या किसी अन्य मापदंड का विश्लेषण। नंबर 1, मीन अर्थात मिनिमम फार्मूला। यह फार्मूला एक निश्चित रेंज के नंबरों में से सबसे छोटा नंबर यानी मिनिमम निकालने के लिए उपयोग होता है। फार्मूला इक्वल टू मीन ब्रैकेट स्टार्ट रेंज ब्रैकेट क्लोज। उदाहरण, मान लीजिए आपके पास A1 से A5 तक कुछ नंबर हैं, जैसे A1 10, A2 20, A3 30, A4 40, A5 5। अगर आपको इन नंबरों में से सबसे छोटा नंबर निकालना है तो आप यह फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू मीन ब्रैकेट स्टार्ट A1 H2 A5 ब्रैकेट क्लोज। यह फार्मूला A1 से A5 तक के नंबरों में से सबसे छोटा नंबर यानी मिनिमम निकालेगा। इस उदाहरण में सबसे छोटा नंबर 5 है। नंबर 2, मैक्स यानी मैक्सिमम फार्मूला। यह फार्मूला एक निश्चित रेंज के नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर यानी मैक्सिमम निकालने के लिए उपयोग होता है। फार्मूला इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट रेंज ब्रैकेट क्लोज। उदाहरण, आपके पास वही A1 से A5 तक नंबर हैं, A1 10, A2 20, A3 30, A4 40, A5 5। अगर आपको इन नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर निकालना है तो आप यह फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट A1 H2 A5 ब्रैकेट क्लोज। यह फार्मूला A1 से A5 तक के नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर यानी मैक्सिमम निकालेगा। इस उदाहरण में सबसे बड़ा नंबर 40 है।
संक्षेप में इक्वल टू मीन ब्रैकेट स्टार्ट रेंज ब्रैकेट क्लोज सबसे छोटा नंबर यानी मिनिमम नंबर निकालेगा, इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट रेंज ब्रैकेट क्लोज सबसे बड़ा नंबर यानी मैक्सिमम नंबर निकालेगा। आप इन्हें किसी भी रेंज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे B1H2B10, C1H2C100 या पूरे कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट A/A ब्रैकेट क्लोज तक। कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष, एक्सेल में मीन और मैक्स फॉर्मूला दोनों बहुत उपयोगी उपकरण हैं जो आपको किसी भी डेटा सेट में से सबसे छोटे और सबसे बड़े मान निकालने में मदद करते हैं। मीन यानी मिनिमम फॉर्मूला का उपयोग तब किया जाता है जब आपको डेटा रेंज से सबसे छोटा मान निकालना हो। मैक्स यानी मैक्सिमम फॉर्मूला का उपयोग तब किया जाता है जब आपको डेटा रेंज में से सबसे बड़ा मान निकालना हो। मुख्य बिंदु नंबर 1, मीन और मैक्स फॉर्मूला दोनों ही आसान हैं और सीधे काम करते हैं। नंबर 2, आप इन्हें किसी भी सेल रेंज पर लागू कर सकते हैं, जैसे A1H2A10, B1H2B100 या पूरे कॉलम A/A पर। नंबर 3, इन फॉर्मूलों का उपयोग किसी भी प्रकार के डेटा जैसे अंक, मूल्य या अन्य संख्यात्मक मापदंडों पर किया जा सकता है। नंबर 4, ये फॉर्मूला विशेष रूप से डेटा विश्लेषण, रिपोर्टिंग और गणना में उपयोगी हैं क्योंकि वे समय बचाने और सटीक परिणाम प्राप्त करने में मदद करते हैं। इन फॉर्मूलों का उपयोग करके आप अपनी एक्सेल शीट्स को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं, विशेष रूप से जब आपको डेटा के संक्षेप में विश्लेषण करना हो। Thanking you all for listening me patiently. If you found this tutorial helpful, don't forget to like, share, comment and subscribe and hit the bell icon for more tech tips and Excel tricks tutorials. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको यह उपयोगी लगा तो अधिक तकनीकी ट्यूटोरियल के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन दबाना ना भूलें।